ईरान पर इजराइल का 100 मिसाइलों से हमला। मिसाइल फैक्ट्रियों, सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। 20 ठिकाने तबाह। 2 सैनिकों की मौत। इजराइल ने ईरान के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तेडीडीडीह के पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। हमले स्थानीय समयानुसार देर रात 2:15 पर शुरू हुए और तेडीडीडीह के 5 बजे तक जारी रहे। यरूशलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए थैंक 100 यू से आयान। ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। हमले में F-30s का भी इस्तेमाल किया गया। सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया। उफा ठीक। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने रात में 2:30 पर इसकी जानकारी दी। IDF के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, कोर्ट इमेज, 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर हम पर हमले कर रहे हैं। हमें भी जवाब देने का हक है। अपनी रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेंगे। कोर्ट इमेज, हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है और कहा है कि यह ईरान के हमले का जवाब है। ईरान ने हमले की पुष्टि की और कहा कि हमले तेहरान, सिंडाम, पावान, कुजस्तान और इलाम राज्यों में हुए। इनमें से कई हमलों को हवा में ही रोक दिया गया, इसलिए बहुत कम नुकसान हुआ। रूस ने हमले से पहले ईरान को चेतावनी भेजी थी। स्काई न्यूज अरबिया के मुताबिक रूस ने ईरान पर हमले से पहले उसे चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले से कुछ घंटे पहले ईरान को सूचना दी गई कि उस पर कई चरणों में हमले किए जा सकते हैं। इजरायली हमले में 2 ईरानी सैनिकों की मौत। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान पर हमले की सऊदी ने निंदा की। सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की है। CNN के मुताबिक सऊदी ने इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हालांकि इस बयान में सऊदी अरब ने इजराइल का नाम नहीं लिया है। सऊदी ने सभी पक्षों से संभव बरतने की अपील की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष समाप्त करने को लेकर काम करने को कहा है। ईरान में हवाई सेवाएं बहाल हुईं। ईरान में हवाई सेवाएं फिर से बहाल कर दी गई हैं। इजरायली हमले के बाद इसे कुछ घंटे के लिए रोक दिया गया था। ईरान सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 11 बजे तक एयर स्पेस बंद रखेगा। बाइडेन प्रशासन बोला, इजराइल को अपनी हिफाजत करने का हक। ईरान पर इजराइल हमले के बाद राष्ट्रपति प्रशासन की तरफ से बयान जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का हक है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और तेल भंडारों को निशाना बनाने का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ सकता है। अमेरिका इससे पहले भी इजराइल को इन जगहों पर हमले न करने की सलाह दे चुका है। हालांकि आज के हमलों के बाद इजराइल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका बोला, इजरायली हमले का जवाब न देगा कोई काम आईशाम जवाब न दे ईरान। अमेरिका ने ईरान से अपील की है कि वे इजरायली हमले का जवाब न दें। BBC के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी ने एक बयान में कहा कि अगर ईरान एक बार फिर से हमला करने का फैसला करता है तो इसके लिए हम तैयार हैं। ईरान को एक बार फिर से परिणाम भुगतना होगा और अमेरिका ऐसा होता देखना नहीं चाहता। बयान में आगे कहा गया है कि इजराइल और ईरान को अब एक दूसरे पर हमले रोक देने चाहिए। अमेरिका लेबनान और गाजा में सीज फायर की कोशिश के लिए तैयार है। इसके साथ ही इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों की वापसी भी चाहता है। इजराइल बोला, 1 अक्टूबर के हमले का बदला लिया। ईरान में इजराइल के हमलों के बाद IDF प्रवक्ता डेनियल हगारी ने चेतावनी दी कि अगर ईरान फिर से हमला करने की गलती करता है तो इजराइल उसका जवाब देगा। हगारी ने कहा कि हमने ईरान के हमले का बदला ले लिया है। हमने ईरान में उनके सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। ईरान ने इजरायली हमले की पुष्टि की, कहा थोड़ा नुकसान हुआ। ईरान ने इजरायली हमले की पुष्टि की है। ईरानी एयर डिफेंस ने कहा कि इजराइल ने कुछ जगहों पर हमले किए हैं जिससे थोड़ा नुकसान हुआ है। ये हमले तेहरान, कुचेस्तान और इलाम राज्यों पर किए गए। इसमें से कई हमले को हवा में ही रोक दिया गया। इजराइल बोला, हमले के बाद सुरक्षित लौटे फाइटर जेट्स। IDF ने कहा कि फाइटर जेटों बाक्श और स्पाई जेट की मदद से 1600 किलोमीटर दूर हमला हुआ।
ये हमले कई चरणों में हुए। हमले के बाद उनके विमान सुरक्षित वापस लौट आए। इस ऑपरेशन को पछतावे के दिन नाम दिया गया। आईडीएफ ने कहा कि ये हमले ईरान के सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस साइट और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर किए गए। 1 अक्टूबर और 14 अप्रैल को इजराइल पर हमले के लिए इन्हीं जगहों का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट ईरान के पलटवार की उम्मीदें कम। ईरान ने 1 अक्टूबर को हमले के बाद इजराइल को पलटवार न करने की चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो वे इसका जवाब देंगे। हालांकि इजराइल ने काफी छोटे स्तर पर हमला किया है। एनवाईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले के बाद ईरान के पलटवार की उम्मीदें काफी कम हैं। इजराइल और इराक ने भी एयर स्पेस बंद किए। अलजीरा के मुताबिक इजराइल और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि सुबह 11 बजे भारतीय समय तक इजराइल के एयर स्पेस बंद रहेंगे। वहीं इराकी अधिकारियों ने दोपहर 1:30 भारतीय समय तक हवाई क्षेत्र के बंद रहने की जानकारी दी है। तेहरान के पास सैन्य ठिकाने पर इजराइल का हमला। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि तेहरान के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ, इसकी दान जोश की चीन कनी इसकी जानकारी नहीं मिली। वहीं ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि तेहरान में इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट पर सामान्य स्थिति है। वॉर कैबिनेट ने फोन पर की वोटिंग, ईरान पर हमले की मंजूरी दी। इजराइल के पीएमओ ने वॉर कैबिनेट को ईरान पर हमले के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी थी। सीएनएन के मुताबिक यह वोटिंग हमले से पहले फोन कॉल पर हुई। इससे पहले पीएम नेतन्याहू को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। अमेरिकी अधिकारी बोले, हम हमले में शामिल नहीं हैं। अमेरिका के एक अधिकारी ने सीएनएन से कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ इजरायली हमले में शामिल नहीं है। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल आत्मरक्षा के जवाब में हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन इस समय डेलावेयर में हैं। उनके सलाहकार ईरान इजराइल संघर्ष को लेकर अभी बैठक नहीं कर रहे। हालांकि हमने उन्हें हमले की जानकारी दे दी है। वे इस मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ईरान ने एयर स्पेस बंद किया। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सीएनएन के मुताबिक शनिवार 11 बजे भारतीय समय के मुताबिक तक यह बंद रहेगा। सीएनएन ने फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार्ट 24 के हवाले से बताया कि हमले के वक्त 4 हवाई जहाज तेहरान के एयर स्पेस में उड़ान भर रहे थे। दावा, इजराइल ने ईरान पर दूसरी बार हमला किया। इजराइल के न्यूज 12 चैनल ने दावा किया है कि आईडीएफ ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। यह हमला ईरान के शिराज में हुआ है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दावा, ईरान के परमाणु ठिकाने और तेल भंडार पर हमला नहीं हुआ। एनबीसी ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि इजराइल ईरान के परमाणु फैसिलिटी या फिर किसी तेल भंडार पर हमला नहीं कर रहा है। वे सिर्फ उनके मिलिट्री ठिकाने पर टारगेट कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि हम उन चीजों को निशाना बना रहे हैं जो पहले हमारे लिए खतरा रही और आगे खतरा बन सकती हैं। इजराइल बोला, आत्मरक्षा के लिए ईरान पर कर रहे हमले। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता सीनसेवेट ने कहा कि सैन्य ठिकानों पर टारगेट आत्मरक्षा का एक प्रयास है और 1 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ ईरान की ओर से किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब है।